स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल रुदौली ट्रांसैक्शन क्लब में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। आज हम एक विशेष मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि रुदौली रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है, जो हमारा अयोध्या कैंट से रुदौली बाराबंकी लखनऊ वाला सेक्शन है। इस पर जो कुछ प्रमुख ट्रेनें चलती थीं जो इस समय बंद पड़ी हुई हैं, उनके पुनः संचालन के बारे में, और कुछ ट्रेनें हैं जिनका ठहराव रुदौली रेलवे स्टेशन पर होना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि समय समय पर रुदौली के जो स्थानीय नेता हैं उनके माध्यम से यहाँ पर कई ट्रेनों के ठहराव की मांग की जाती रही है उत्तर रेलवे द्वारा, पर अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है उत्तर रेलवे ने। तो चलिए अब बात करते हैं उन ट्रेनों की जिनका ठहराव रुदौली में अति आवश्यक है एवं जो ट्रेनें बंद पड़ी हुई हैं उनके पुनः संचालन के बारे में। हमारी पहली ट्रेन है 1:42:21, 1:42:22, जो कानपुर अनवरगंज से अयोध्या कैंट के बीच में इंटरसिटी एक्सप्रेस चलती थी। जब हमारा कोरोना काल का समय आया था तो इंटरसिटी ट्रेन को बंद कर दिया गया था। उसके बाद से आज तक इस ट्रेन का पुनः संचालन नहीं हो पाया है, और अयोध्या कैंट से लखनऊ के बीच में जो हमारी पैसेंजर ट्रेन चलती थी शाम के समय और उधर वापसी में सुबह के समय, उसका भी संचालन बंद है। और जो हमारी तीसरी ट्रेन है वो वाराणसी से बालामऊ के बीच में चलने वाली पैसेंजर ट्रेन, यह ट्रेन भी कोरोना काल से बंद पड़ी हुई है। इसका संचालन भी अभी नहीं किया गया है, ना ही इसके बारे में कोई अभी नोटिफिकेशन आया है कि यह कब से पुनः चलेगी। और जो हमारी कुछ ट्रेनें हैं उनके ठहराव की रुदौली में मांग उठती रही है, जिसमें से हमारी पहली ट्रेन है 1:42:05/1:42:06 अयोध्या कैंट से दिल्ली के बीच में चलने वाली अयोध्या एक्सप्रेस। इस ट्रेन की मांग काफ़ी दिनों से हो रही है। मान कर चलिए कि पिछले 3 से 4 वर्ष से इसकी लगातार मांग की जा रही है रेलवे द्वारा, पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा आया नहीं है इस ट्रेन के संदर्भ में। और हमारे स्थानीय नेता इसका पुरजोर मांग हमेशा से करते आए हैं, पर इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है उत्तर रेलवे ने। तो जैसा कि हम लोगों की मांग भी है कि अयोध्या एक्सप्रेस का ठहराव रुदौली में सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही जो रुदौली से मथुरा जाने वाले यात्रियों की संख्या काफ़ी अधिक है, जिस कारण से यहाँ पर काफ़ी दिनों से कोटा पटना एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 1:32:37/1:32:38, साप्ताहिक ट्रेन है, सप्ताह में 3 दिन चलती है। इसके ठहराव की भी मांग रुदौली रेलवे स्टेशन पर होती आ रही है, क्योंकि यहाँ से कोई भी सीधी रेल सेवा नहीं है मथुरा जाने के लिए। मथुरा जाने के लिए यात्रियों को अयोध्या कैंट 35 किलोमीटर या फिर 90 किलोमीटर की दूरी तय करके हमें लखनऊ तक जाना पड़ता है अगर हम लोगों को मथुरा की ट्रेन पकड़नी होती है। वहीं जो हमारी तीसरी ट्रेन है 1:50:25/1:50:26 मऊ आनंद विहार टर्मिनल, ये भी साप्ताहिक ट्रेन है, सप्ताह में 2 दिन चलती है। इसके ठहराव की भी मांग होती रही है, जैसा कि इसके चलने का समय जो हमारी सद्भावना एक्सप्रेस चलती है उसी समय पर यह भी चलती है मऊ से आनंद विहार के बीच में। और जो हमारी सद्भावना एक्सप्रेस है वो भी चलती है रक्सौल से आनंद विहार के बीच में। वो साप्ताहिक ट्रेन है, सप्ताह में शुक्रवार को रुदौली से गुजरती है और उसका ठहराव भी है रुदौली में। तो इस कारण से भी इस ट्रेन का रुदौली में ठहराव होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या काफ़ी अधिक है। और जो हमारी तीसरी ट्रेन है 1:90:53/1:90:54 चौथी ट्रेन सूरत से मुजफ्फरपुर जाने वाली सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, इसके ठहराव की भी मांग काफ़ी दिनों से हो रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो रुदौली के निवासी हैं वो इस ट्रेन की काफ़ी दिनों से मांग करते आ रहे हैं। सूरत जाने वाले यात्रियों की संख्या काफ़ी अधिक है यहाँ से। और जो हमारी एक और ट्रेन है पाँचवीं 1:46:50 अमृतसर से जयनगर जाने वाली सरयू यमुना एक्सप्रेस, जिसके ठहराव की भी मांग रुदौली में उठती आ रही है।
जो हमारी 14649 है जयनगर से अमृतसर जाने वाली सरयू यमुना एक्सप्रेस, उसका अप में ठहराव है लेकिन डाउन में उसका ठहराव नहीं दिया गया है। तो अगर डाउन में भी इसका ठहराव हो जाए तो जो अमृतसर लुधियाना की तरफ से आने वाले यात्री हैं उनको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। और अभी एक ताज़ा खबर आपने सुनी होगी यूट्यूब चैनल पर, या आपने अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, मऊ से मुंबई के लिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक एक साप्ताहिक ट्रेन चलाई गई है जो कि स्थानीय नेता की मांग पर चलाई गई है। वहीं पर स्थानीय नेता ने एक इंटरसिटी मऊ से वाया आजमगढ़, शाहगंज, अयोध्या, रुदौली होते हुए लखनऊ तक चलाने की मांग की थी। तो उस पर भी रेल मंत्री ने आश्वासन दिया था जल्द ही उस पर विचार करने के लिए। तो अगर यह ट्रेन चल जाए तो इस रूट पर जो इंटरसिटी ट्रेन की कमी है वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी और हम लोगों को एक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का जो कमी खल रही थी वो पूरी हो जाएगी। इस रूट पर अभी एक जोड़ी मात्र पैसेंजर ट्रेन चल रही है अयोध्या कैंट से लखनऊ के बीच में, जो भी आए दिन बंद रहती है, जिस कारण से भी यहाँ पर ट्रेनों का संचालन अति आवश्यक हो जाता है। इंटरसिटी एक्सप्रेस, शटल सुपरफास्ट एक्सप्रेस एवं जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उनका संचालन पुनः शुरू किया जाए ताकि यात्रियों को जो असुविधा होती है उसमें कुछ राहत मिल सके। और एक जो बात और सामने निकल कर आई है कि रुदौली से मुंबई के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन आपको नहीं मिलेगी। इस रूट पर जो भी ट्रेनें हैं वो अयोध्या से हमारी ब्रांच लाइन सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज होते हुए निकल जाती हैं और जो कुछ ट्रेनें हैं वो वाया अकबरपुर, शाहगंज होते हुए जौनपुर के रास्ते निकल जाती हैं। जो नई ट्रेन चलाई गई है मऊ से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के लिए, हम लोगों की यही मांग है कि उस ट्रेन को वाया आजमगढ़, शाहगंज होते हुए अकबरपुर, अयोध्या कैंट, रुदौली के रास्ते आगे लखनऊ होते हुए कानपुर सेंट्रल के रास्ते मुंबई तक चलाया जाए और उस साप्ताहिक ट्रेन का ठहराव रुदौली रेलवे स्टेशन पर दिया जाए ताकि यहाँ से भी एक ट्रेन उपलब्ध हो सके मुंबई जाने के लिए। यहाँ से काफ़ी अधिक मात्रा में लोग मुंबई तक यात्रा करते हैं लेकिन यहाँ से कोई सीधी रेल सेवा नहीं है। इसके लिए जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि अयोध्या कैंट 35 किलोमीटर या फिर 90 किलोमीटर की दूरी पर जो लखनऊ स्टेशन स्थित है वहाँ जाना पड़ता है। एक तरह से देखा जाए तो रुदौली रेलवे स्टेशन, यहाँ पर यात्रियों की संख्या काफ़ी अधिक है और काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पर ट्रेनों का ठहराव है। प्रतिदिन चलने वाली ट्रेनों के साथ साथ यहाँ पर जो साप्ताहिक ट्रेनें गुजरती हैं उनका भी ठहराव है। मान कर चलिए आप कि 27 ट्रेनों का ठहराव है रुदौली रेलवे स्टेशन पर जो इस रेलखंड से गुजरती हैं। और जैसा कि पहले मैंने बात की उसमें से 4 से 5 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव और आवश्यक है इस स्टेशन पर, जिसकी मांग काफ़ी दिनों से उठती आ रही है। तो अगर इस पर रेलवे विचार करके उन ट्रेनों का ठहराव दे तो निश्चित ही रेलवे की आय में वृद्धि होगी और यहाँ के यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। जिन ट्रेनों का ठहराव नहीं है उन ट्रेनों का ठहराव किया जाए और उसके साथ साथ यहाँ पर रुदौली रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में विस्तार किया जाए और साथ ही यहाँ पर रुदौली रेलवे स्टेशन पर जो लाइटिंग की व्यवस्था अभी नहीं हुई है उसको भी सुचारू ढंग से संपन्न कराया जाए और जितने भी कार्य अधूरे हैं उनको जल्द पूरा करा के इस स्टेशन को एक भव्य रूप देना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी फेमस स्टेशन है। जैसा कि आप विकिपीडिया पर सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको मिलेगा कि अयोध्या कैंट के बाद से सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है रुदौली, क्योंकि यहाँ पर अधिक ट्रेनों का ठहराव है। तो यह थी कुछ छोटी सी वीडियो आज आपके लिए लेकर आए थे, जिसके माध्यम से कुछ ट्रेनों के पुनः संचालन एवं कुछ ट्रेनों के ठहराव की मांग व कुछ ट्रेनों के रूट डाइवर्ट करके इस रूट पर लाने की मांग मैंने की है।
इस पर स्थानीय नेताओं को भी ध्यान देना चाहिए। शासन सत्ता इस समय सब बीजेपी की है, तो इस पर अगर स्थानीय नेता दबाव डालें तो सारी मांगें पूरी हो सकती हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।